सर इस धरने को चलाने के लिए और पैसे की तंगी है, इसलिए कपड़े वाले की दुकान से कपड़े बेच रहे हैं, उसकी मजदूरी कर रहे हैं 200 रुपये में। वो हमें सुबह 8 बजे से और 12 बजे तक रखता है। कृषि व्याख्याता भर्ती 2018 के 114 अभ्यर्थियों का अंतिम परिणाम जारी करवाने की मांग को लेकर धरना जारी। अभ्यर्थियों ने सब्जी कपड़े बेचकर किया 2 जून की रोटी का जुगाड़, अंतिम परिणाम जारी नहीं करने पर दी भूख हड़ताल की चेतावनी। कृषि व्याख्याता भर्ती 2018 के अंतर्गत कृषि विषय के 114 अभ्यर्थियों के शील्ड कोर में रखे गए अंतिम परिणाम को शीघ्र जारी करवाने की मांग को लेकर कृषि व्याख्याताओं का आरपीएससी के बाहर पिछले 7 दिन से धरना जारी है, लेकिन आरपीएससी प्रशासन की ओर से उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा रहा। धरना दे रहे सैकड़ों अभ्यर्थियों ने फेरी वालों से कपड़े लेकर कपड़े बेचे और 200 रुपये कमाए। उन्होंने बताया कि भरी सर्दी के बीच अपना घर परिवार छोड़कर वह आरपीएससी के सामने अपनी उचित मांगों को पूरा कराने की अपील कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं की जा रही। उनके पास खाने तक के पैसे नहीं हैं, जिसके लिए वे छोटी मोटी मजदूरी करने के लिए भी बाध्य हो रहे हैं। धरने पर बैठे मुकेश मीणा और बनवारी लाल ने बताया कि आरपीएससी द्वारा स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 में विभिन्न विषयों के कुल 5000 पदों पर भर्ती आयोजित की गई थी, जिसमें कृषि व्याख्याता के पदों की संख्या लगभग 370 है, जिनमें से 256 का रिजल्ट जारी कर दिया गया, जबकि 114 को शील्ड कोर में रखा गया है। हमारी मांग है कि आयोग अपात्र अभ्यर्थियों को शेष बची रिट याचिकाओं को शामिल कर एक साथ खारिज करे। साथ ही 114 और 256 सीटों में शेष बची सीटों के पात्र अभ्यर्थियों का अंतिम परिणाम अतिशीघ्र जारी करे। आरपीएससी ने जल्द परिणाम जारी नहीं किया तो मजबूरन हमें भूख हड़ताल पर बैठना पड़ेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आरपीएससी प्रशासन की होगी। सर हम यहाँ पिछले 7 दिन से बैठे हैं, जो हमारी कृषि व्याख्याता भर्ती 2018 उसका अंतिम परिणाम निकलवाने के लिए, जिसमें इन्होंने 370 पे विज्ञप्ति निकाली थी और 256 का रिजल्ट निकाल दिया, 114 का शील्ड कवर कर लिया। वो शील्ड कवर वाले लिफाफे में वो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने कोई योग्यता नहीं रखते हैं, और हम जो योग्यताधारी हैं वो बाहर घूम रहे हैं और आरपीएससी हमारी मांगे नहीं सुन रही। इस कड़ाके की ठंड में आज हमें 7वां दिन है। आज किस तरह से आपने धरना प्रदर्शन किया? आज हम सर इस धरने को चलाने के लिए और पैसे की तंगी है, इसलिए कपड़े वाले की दुकान से कपड़े बेच रहे हैं, उसकी मजदूरी कर रहे हैं 200 रुपये में। वो हमें सुबह 8 बजे से और 12 बजे तक रखता है, उसके बाद 2 घंटे की छुट्टी देता है। उसमें हम हमारी ये आरपीएससी को जगा रहे हैं, सूचित कर रहे हैं, उसके बाद शाम को फिर उसी के पास चले जाते हैं और कपड़े बेच के उससे 200 रुपये लेके और हमारे इस धरना का सफलतापूर्वक वो संचालन कर रहे हैं। आपकी अगर मांगे नहीं मानी जाती तो आप किस तरह? अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे सर, और आमरण अनशन पे बैठेंगे। हम आज 7 दिन से धरने पे बैठे हुए हैं, क्योंकि हम कृषि व्याख्याता के अभ्यर्थी हैं, जो कि 2018 में है ना 26 साल से हमारी वैकेंसी आई थी और हम ओरेज भी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी है आरपीएससी है ना 370 में से 256 का रिजल्ट निकाल दिया, 114 का अभी है ना बाकी है, और वो अयोग्यता वाले हैं और हम योग्यता वाले हैं ना यहाँ बाहर घूम रहे हैं। आरपीएससी को हम है ना 6 महीने से ज्ञापन दे रहे हैं और हमको यही कहते हैं कि आपका काम चल रहा है, जल्दी रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन अभी 6 महीने तक हमारा रिजल्ट अभी तक घोषित नहीं हुआ है। किस तरह का प्रदर्शन किया आपने? आज हमने है ना ये है ना वहाँ हमने सब्जी बेच के और सब्जी ठेले वाले से है ना सब्जी खरीदी के बेच के हम क्या है ना वहाँ 300 रुपये में है ना मजदूरी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास है ना खाने के लिए पैसे भी नहीं थे, इसलिए खाने के पैसे लेने के लिए हमने सब्जी बेच के हमने है ना यहाँ आज है ना हमने है ना खाना खाया है। और इसके अलावा हम उससे कल है ना हम है ना जैसे नरेगा में यहाँ काम किया था, तो नरेगा में काम करने के बाद में हमने फिर है ना वो शाम को खाना खाया था, तो हमारे पास एक वक्त का खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं है, लेकिन मजदूरी करके हम खाना खा रहे हैं और फिर भी आरपीएससी हमारी है ना ध्यान नहीं दे रही, हमारा रिजल्ट नहीं निकाल रही है। और इसीलिए हम है ना अगर वो रिजल्ट नहीं निकालती है तो हम है ना जैसे 16 तारीख से आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे, चाहे हमारा कुछ भी हो जाए, इसलिए हमारा रिजल्ट निकालने के बाद ही हम यहाँ से उठेंगे।